हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं तहमीना खान। आज है हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास 1 यानी कि पहली क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। और इसमें मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस, जिसे यूज़ करके, जिसे सीख करके आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर रोज़ मैं आपके लिए आसानी से इंग्लिश बोलने की वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वेलकम, यानी कि आपका स्वागत है। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि आपका स्वागत है तो आप कहोगे वेलकम। और अगर वो मेन है यानी कि मेल हैं तो आप उन्हें कहोगे वेलकम सर। और अगर वो लेडी हैं, फीमेल हैं, तो आप उन्हें कहोगे वेलकम मैम। इसी तरह से अगर कोई आपके घर पे गेस्ट आता है तो आप उन्हें कहोगे वेलकम टू होम, यानी कि घर में आपका स्वागत है। हमारा दूसरा सेंटेंस है ओ माई गॉड, यानी कि हे भगवान। दोस्तों, कुछ भी अच्छा या बुरा या शॉकिंग होता है तो हमारे मुंह से निकलता है हे भगवान। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे ओ माई गॉड। हमारा तीसरा सेंटेंस है वंडरफुल, यानी कि बहुत खूब। तो अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि अरे यार बहुत खूब, तो आप सिंपली कह सकते हो वंडरफुल। हमारा चौथा सेंटेंस है ऑफ कोर्स, यानी कि बिल्कुल या फिर बेशक। तो अगर कोई आपसे कहता है कि मेरा ये काम कर दोगे, या फिर क्या तुम मेरा ये सामान ला दोगे, या फिर क्या आज तुम पार्टी में जा रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर आप हाँ में आंसर करना चाहते हो तो आप कहोगे ऑफ कोर्स, यानी कि बिल्कुल बेशक। नेक्स्ट है थैंक गॉड, यानी कि ईश्वर का धन्यवाद या फिर ईश्वर का शुक्र है। तो दोस्तों, जब भी कुछ अच्छा होता है या फिर हम किसी मुसीबत से निकल जाते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर का शुक्र है। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे थैंक गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय गॉड ग्रेस, यानी कि भगवान की कृपा से या फिर ईश्वर की कृपा से। तो अगर आप कहना चाहते हो कि भगवान की कृपा से सब ठीक है तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज ओके, या फिर बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको सलामत रखे। सेम टू यू, यानी कि आपको भी। दोस्तों, अगर किसी ने आपको कुछ अच्छा कहा है या फिर आपको कुछ बधाई दी है और आप वही सेम चीज़ उन्हें भी विश करना चाहते हो तो आप कहोगे सेम टू यू, यानी कि आपको भी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फॉरगेट इट, यानी कि छोड़ो, रहने दो, भूल जाओ। तो अगर कोई आपसे नाराज़ है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप उन्हें मनाने के लिए बोलते हो फॉरगेट इट, यानी कि छोड़ो, रहने दो, भूल जाओ, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है वेल डन, यानी कि शाबाश, बहुत अच्छा किया। हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं शाबाश। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वेल डन। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सीलेंट, यानी कि बहुत बढ़िया। अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो आप उन्हें कहोगे एक्सीलेंट, यानी कि बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हाउ सैड, यानी कि कितने दुख की बात है। तो अगर कोई आपसे कुछ अपना दुख शेयर करता है, उसके साथ कुछ बुरा हो गया है, तो उसके लिए आप कहते हो कितने दुख की बात है। इसे आप इंग्लिश में कहोगे हाउ सैड। नेक्स्ट है हाउ स्वीट, यानी कि कितना प्यारा है। हम सबको छोटे बच्चे, छोटे बेबीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, तो हम उन्हें लेके गोदी में खिलाने लगते हैं और कहते हैं कितना प्यारा है। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे हाउ स्वीट, यानी कि कितना प्यारा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ लवली, यानी कि कितना सुंदर है। तो अगर कोई चीज़ आपको सुंदर लगती है तो उसके लिए आप कहोगे हाउ लवली, यानी कि कितना सुंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है हेलो लिसन, कृपया सुनिए। जब आप किसी से कुछ बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो सबसे पहले आप कहते हो सुनिए। तो इसके लिए आप कहोगे इंग्लिश में हेलो लिसन या फिर लिसन प्लीज़। अगला सेंटेंस है कीप दिस अवे, यानी कि इसे दूर रखें, या फिर कीप दिस अवे फ्रॉम मी, यानी कि इसे मुझसे दूर रखें। कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं आती है तो तब आप क्या कहते हो कि इसे मुझसे दूर रखो या फिर इसे दूर रखो। तो इसके लिए आप कहोगे कीप दिस अवे, इसे दूर रखें। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप डिस्टेंस, यानी कि दूरी बनाए रखें। आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम बोलते हैं कि दूरी बनाए रखें, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कीप डिस्टेंस या फिर प्लीज़ कीप डिस्टेंस, कृपया दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट है हरी अप, यानी कि जल्दी चलो। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको लेट हो रहा है, देरी हो रही है, तो आप जिनके साथ जा रहे हो आप उन्हें कहोगे हरी अप, यानी कि जल्दी चलो। अगला सेंटेंस है लुक हियर, यानी कि इधर देखो। लुक देयर, यानी कि वहाँ देखो। अगला सेंटेंस है व्हाट नॉनसेंस, यानी कि क्या बकवास है। अगर आपसे कोई बदतमीज़ी से बात करता है या कुछ ऐसा कहता है जो आपको पसंद नहीं आता तो उसके लिए आप कहोगे कि क्या बकवास है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट नॉनसेंस, व्हाट
नॉनसेंस, क्या बकवास है। नेक्स्ट सेंटेंस है टेक केयर यानी कि ख्याल रखना। टेक केयर यानी कि ख्याल रखना। यू टू, तुम भी यानी कि तुम भी अपना ख्याल रखना। हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ यानी कि कितना खुश करने वाला आश्चर्य है। जब कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जिससे मिलने की आपको उम्मीद नहीं थी, वो आपको अचानक से मिल जाए, या कोई ऐसा पर्सन आपके घर पे आ जाए जिसके आने की आपको उम्मीद नहीं थी और आपको उन्हें देख के बहुत खुशी होती है, तब आप कहते हो कितना खुश करने वाला आश्चर्य है। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि बधाई हो, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको बधाई हो। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट अवे। गेट अवे यानी कि दूर हटो, या फिर गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हटो। नेक्स्ट सेंटेंस है वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड यानी कि बाहर इंतज़ार करो। वेट आउटसाइड। अगला सेंटेंस है टेक इट यानी कि ये लो। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो आप कहोगे टेक इट यानी कि ये लो या फिर ये रख लो। टेक इट। नेक्स्ट सेंटेंस है बी रेडी या फिर गेट रेडी यानी कि तैयार हो जाओ। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए कि तैयार हो जाओ, तो आप बोलोगे बी रेडी। हमारा अगला सेंटेंस है कीप क्वाइट यानी कि चुप रहो, या फिर बी साइलेंट यानी कि चुप हो। कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, बात कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप कहोगे कीप क्वाइट यानी कि चुप रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ। कोई दुखी है, रो रहा है, या चुप है, गुमसुम सा बैठा हुआ है, तो आप उन्हें बोलोगे व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट हैपेंड टू यू यानी कि आपको क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है नथिंग यानी कि कुछ नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट हैपेंड, तो आप अगर बताना नहीं चाहते हो या फिर सच में कुछ नहीं हुआ है, तो आप कहोगे नथिंग यानी कि कुछ नहीं। नथिंग यानी कि कुछ नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रस्ट मी यानी कि मुझ पर यकीन करो, मुझ पर विश्वास करो। आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करता है, तो वो आपसे कहता है किसी को बताना नहीं, तो आप उसे कहते हो ट्रस्ट मी यानी कि मुझ पर यकीन करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन करो। हमारा अगला सेंटेंस है इज़ इट ट्रू। इज़ इट ट्रू यानी कि क्या ये सच है। आप किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी भी बात के लिए अगर ये कहना चाहते हो कि क्या ये सच है, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे इज़ इट ट्रू। इज़ इट ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है रियली यानी कि सचमुच। अगला सेंटेंस है टच वुड यानी कि नज़र न लगे। जब कोई हमें अच्छा लगता है या कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम कहते हैं नज़र न लगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टच वुड यानी कि नज़र न लगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट टच यानी कि मत छुओ, या फिर डोंट टच इट, इसे मत छुओ। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए किसी को मना करना चाहते हो कि इसे मत छुओ, तो आप कहोगे डोंट टच इट। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो अगर आप किसी को पूछना चाहते हो कि तुम कैसे हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। तो सामने वाला कहेगा आई एम फाइन या फिर आई एम गुड, मैं ठीक हूँ या फिर मैं अच्छा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अगर आपको सामने रखी हुई किसी भी चीज़ के लिए ये पूछना है कि ये क्या है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस। नेक्स्ट है स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ। स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ। नेक्स्ट है व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया, कितनी बढ़िया सोच है, मतलब बहुत बढ़िया आइडिया है। व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट अ बॉदर यानी कि क्या मुसीबत है। अगला सेंटेंस है आई अग्री यानी कि मैं सहमत हूँ। कोई आपसे कुछ बताता है, कुछ शेयर करता है और आप भी उस बात में ये कहना चाहते हो कि मैं भी सहमत हूँ, तो आप कहोगे आई अग्री यानी कि मैं भी सहमत हूँ। नेक्स्ट है आई न्यू इट। आई न्यू इट यानी कि मुझे पता था। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ये कहना चाहते हो कि ये बात मुझे पहले से पता थी या फिर ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, तो आप कहोगे आई न्यू इट यानी कि मुझे पता था। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट डू इट। डोंट डू इट यानी कि ये मत करो। अगर आप किसी को किसी काम को करने से मना करना चाहते हो, तो आप कहोगे डोंट डू इट यानी कि ये मत करो।
अगला सेंटेंस है डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम यानी कि अपना समय, अपना टाइम बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हेट यू यानी कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। आई हेट यू यानी कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। लेकिन आप लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा क्योंकि आप लोग मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे सब्सक्राइबर्स हो और मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करती हूँ, ठीक है। ये बस एक सेंटेंस है, आई हेट यू यानी कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम हंग्री यानी कि मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री यानी कि मैं भूखा हूँ। आज की क्लास का हमारा लास्ट सेंटेंस है सी यू अगेन यानी कि फिर मिलेंगे। तो अगर आप किसी से फिर से मिलना चाहते हो तो आप बाय बोलने के साथ उन्हें ये भी कहोगे सी यू अगेन यानी कि फिर से मिलेंगे। तो मैं भी आप लोगों से दोबारा मिलना चाहती हूँ, फिर से मिलना चाहती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय, सी यू अगेन। लेकिन अगर आप लोग भी मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो, फिर से मिलना चाहते हो, तो इसके लिए सी यू अगेन बोलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।